अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अपना आसिम रज़ा ठाकुर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपके चैनल द सिग्निफिकेंट में। आज का हमारा पर्पस है कि आज हम कॉकरन टेस्ट को अप्लाई करेंगे, इसकी प्री रेक्विजिट्स, इसकी एग्जाम्पल, अजम्पशंस देखेंगे और हम इसकी डेटा देखेंगे, किस किस्म का डेटा होना चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट की कुछ टाइप्स बदल जाती हैं, अजम्पशंस बदल जाती हैं, तो नेचर ऑफ डेटा बदल जाती है, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो और इसके साथ साथ जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसको इंटरप्रेट करना और उनमें से रिज़ल्ट्स को पिक करना हम आज सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल द सिग्निफिकेंट को लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को टच नहीं किया तो काइंडली करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी यूट्यूब वीडियोस जो हैं आपको भी मिल सकें और बाकी तमाम लोगों को इन टाइम मिल सकें और हम नॉलेज से भरपूर जो वीडियोस हैं इनको देख सकें। चलें जी, हम अपनी वीडियो का बाकायदा यूज़ करते हैं, बाकायदा इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कॉकरेन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है हमारी ये वाली वीडियो, क्योंकि ये कॉकरेन टेस्ट बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये डेटा आपका इसके अंदर कैटेगोरिकल होता है। नंबर वन तो ये कि मीन्स को कंपेयर करना होता था एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर और डेटा आपका नॉर्मल होता था, तो रिपीटेड में ये रनोवा हमने अप्लाई किया। अगर इसी तरह मोर देन 3 असेसमेंट हैं और डेटा हमारा न्यूमेरिकल है और नॉर्मल नहीं हुआ, तो हमने फिर उसके बाद फ्रेडमेंट टेस्ट की यूज़ किया। लेकिन अब एट मोर देन 3 असेसमेंट्स के ऊपर डेटा आपका कैटेगोरिकल है, कैटेगरीज के साथ है, और कैटेगरीज भी 2 ही हैं, डाइकोटोमस हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और असेसमेंट मोर देन 2 हैं। तो इस कंडीशन के ऊपर जो टेस्ट है हमारा कॉकरेन अप्लाई होता है। कॉकरेन टेस्ट जो है वो एक्सटेंशन है मैकनीमार की, और ये पैरेलल टेस्ट है फ्रेडमैन टेस्ट और रिपीटेड मेजर अनोवा का। तो आए इसकी प्री रेक्विजिट कुछ एग्जाम्पशंस देख लेते हैं हम। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा का पैरेलल है, उसके अल्टरनेटिव टेस्ट है, और मैकनीमार का जी एक्सटेंशन है। और ये तब अप्लाई किया जाता है जब आपका डेटा 2 आउटकम कैटेगरीज के ऊपर होता है, जैसे यस नो, पास फेल, और इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव, 2 ही आउटकम आते हों। न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, कैटेगोरिकल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी 2 ही कैटेगरीज बनेंगी, ठीक है। और उसकी असेसमेंट मोर देन 2 टाइम्स की गई होंगी, तो फिर कॉकरेन हम अप्लाई करेंगे। इनकी एग्जाम्पशंस में देखा जाए अगर, तो पहली एग्जाम्पशन ये है कि 1 डिपेंडेंट वेरिएबल विद 2 और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स डाइकोटोमस, ठीक है। सिर्फ 2 उसकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस होंगी। अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है एट अ टाइम एक ही ग्रुप में फॉल करेगा, ठीक है। एक में होगा तो वो दूसरे में नहीं हो सकता, और दूसरे में होगा तो वो पहले में नहीं हो सकता। नंबर 3, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसकी कैटेगरीज 3 मोर देन 2 होंगी, यानी इन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आपने कहा असेसमेंट एक ही ग्रुप की मोर देन 2 टाइम्स असेसमेंट की गई हैं यहाँ पे, तो उससे तशबीह दी है इसको कि 3 और मोर कैटेगरीज होंगी, या आपके असेसमेंट 3 असेसमेंट्स होंगी। और डेटा आपका जो है वो रेंडमली सेलेक्ट किया गया होगा, और अगर आपका सैम्पल साइज़ लार्ज हो तो एज एम्पटोटस पी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर, अदरवाइज़
आपकी जो पी वैल्यू यूज़ होने वाली पी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वाली यूज़ होगी। ये तमाम कंडीशंस को देखते हुए अब हम चलते हैं और अपने ये SPSS की डाटा शीट के ऊपर और इसे अप्लाई करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी वेरिएबल्स की नेचर देख लें। बेस लाइन पे डाटा है, 5th वीक के ऊपर, 6th वीक के ऊपर डाटा है, और डाटा की नेचर क्या है, डाटा की या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ये सपोज कर लें कि जब हमारे पास कोविड की कंडीशन थी तो आते ही उनका हम टेस्ट करते थे, या तो कुछ लोग पॉजिटिव होते थे, कुछ नेगेटिव होते थे। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में रखते थे। उसके बाद 15 दिनों बाद सपोज हम टेस्ट कर लेते थे, 10 दिन बाद टेस्ट कर लेते थे। अब जो नेगेटिव जो पॉजिटिव थे उनमें से भी कुछ नेगेटिव हो गए होंगे, ठीक है, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव में चेंज हो गए कुछ बहुत सारे। उसके बाद जी एट द एंड हमने 6 वीक के बाद फिर उसी के उन्हीं लोगों का हमने टेस्ट करवाया। तो और भी कुछ लोग होंगे, बट 32 पीपल्स हैं जिनका टेस्ट करवाया गया। तो बेस लाइन पे टेस्ट हुआ, उसके बाद 4th वीक के बाद टेस्ट हुआ, और उसके बाद 6th वीक के बाद टेस्ट हुआ। इस तरह 3 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट हुआ, और टेस्ट की रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आ रही थी या नेगेटिव आ रही थी। 2 आउटकम है, डाइकोटोमस है, एक ग्रुप है, 3 असेसमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो आप अप्लाई करेंगे, आप उनकी दर हकीकत फ्रीक्वेंसीज कैटेगरीज हैं, तो फ्रीक्वेंसीज को ही कंपेयर करेगा ये। तो आप एनालाइज पे जाएं, एनालाइज के बाद नॉन पैरामीट्रिक पे जाएं, नॉन पैरामीट्रिक के बाद आप लेगेसी पे, लेगेसी के बाद के रिलेटेड सैंपल्स पे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फ्रेडमैन अप्लाई किया था। इन सब को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, और टेस्ट यहाँ से कॉकरेन आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पे इसके भी कॉकरेन भी मीन रैंक के बेस पे चल रहा है। यहाँ पे देखें, मीन रैंक की बेस पे चल रहा है, और उसके अंदर सैम्पल साइज हमारा 32 है। तो एजम पटोटस का हम कर सकते हैं 30 से लेस अगर होगा तो फिर आप एजम पटोटस की बजाय एग्जैक्ट लेंगे। अब ये नफ है तो इसके लिए आपने 0.000, इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के दरमियान जो उनकी फ्रीक्वेंसीज थी, उनके दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उनके दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मार्केबल डिफरेंस है जी। ये हमें कॉकरेन बता रहा है, ठीक है। ये पहले ये थी कंडीशन, फिर ये रह गए, बेसलाइन पे ये थे, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, फिर दूसरी उसके ऊपर 10 नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं, और इसके ऊपर 6 नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गए। इस तरह इनको देखा तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू निकली। अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहें तो आपके लिए अप्लाई किया जा सकता है कि नॉन पैरामीट्रिक में रिलेटेड हमने अप्लाई किया, रिलेटेड में जाके आप इन्हें फील्ड असाइन कर दें, फील्ड असाइन करें और उसके बाद रन कर दें। तो आई होप कि वो उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि वो क्या अप्लाई करने जा रहा है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि कॉकरेन टेस्ट मैंने अप्लाई किया है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस आ गई। डबल क्लिक करें इसके ऊपर ताकि इसकी और ज़्यादा डिटेल्स आपके पास आ जाएं, और ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव के सिनेरियोज में ये आपके पास आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सिनेरियोज में आपके पास है। अब एज अ होल तो देखा जाए तो सिग्निफिकेंट है, रिजल्ट आपके सिग्निफिकेंट है। अब ये इसका पेयर वाइज कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। इसको हम पेयर वाइज, कॉकरेन में पेयर वाइज कंपैरिजन नहीं होता जिस तरह हम करना चाहें, लेकिन अगर आप करेंगे पहले का, दूसरे का, तीसरे का, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं उस तरह से ही हम इनका पेयर वाइज कंपैरिजन भी करेंगे तो मिल जाएगा। ओके जी, अगर देखा जाए फर्स्ट
और फोर्थ के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मार्केबल डिफरेंस नहीं समझा जा रहा, बहुत कम रैंक्स के दरमियान कम डिफरेंस है। इसके बाद फोर्थ वीक और सिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, वो एक मार्केबल डिफरेंस है। और फर्स्ट और सिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी एक मार्केबल है, और फोर्थ और सिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी एक मार्केबल डिफरेंस है। यहाँ पे मार्केबल डिफरेंस का मतलब ये है जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो फ्रीक्वेंसीज थी उनके दरमियान एक मार्केबल डिफरेंस है। बेसलाइन के ऊपर थर्ड वीक के अंदर, फोर्थ वीक के अंदर और सिक्स्थ वीक के अंदर जो पॉजिटिव से नेगेटिव की रेशियो जो है, परसेंटेज जो है या फ्रीक्वेंसीज जो है उनके दरमियान एक मार्केबल डिफरेंस है। ये क्लिनिकल ट्रायल में हमेशा हम ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले टेस्ट हैं, जिनमें से रिपीटेड मेयर एनोवा, फ्रेडमैन टेस्ट और कॉकरेन टेस्ट, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। डाटा थ्री डिफरेंट, एक ग्रुप हो, थ्री डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर हो, डाटा न्यूमेरिक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डाटा आपका नॉर्मल हो, तो आप रिपीटेड मेयर एनोवा अप्लाई करते हैं। अगर थ्री डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे डाटा को असेस किया गया, ग्रुप एक ही है और मोर देन 3 पे भी हो सकता है, ये ग्रुप एक ही है, डाटा न्यूमेरिकल है लेकिन डाटा आपका नॉर्मल नहीं है, तो अब आप यहाँ पे फ्रेडमैन अप्लाई करेंगे। अगर इसी तरह ही आपकी असेसमेंट जो है, एक ग्रुप एक है और असेसमेंट मोर देन 2 है और आने वाला रिज़ल्ट न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि कैटेगोरिकल है और 2 ही कैटेगरीज हैं, तो उस कंडीशन में आप कॉकरेन अप्लाई करते हैं। तो इस इधर से पिक किए जाने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं वो मीन रैंक को आप पिक करेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू को क्लिक करेंगे और उसके बाद ये तीनों, अगर ये रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हो जाए एज अ होल तो तब इन्हें पिक करने की ज़रूरत होती है। देखिए रिपीटेड मेयर एनोवा में जब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उसमें आपने देखना है अगर सिग्निफिकेंट है तो आगे फर्दर चलना है, मूव करना है। फ्रेडमैन में भी ऐसे ही है कि अगर आपके ओवरऑल रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं तो तब आप पेयर वाइज कंपैरिजन करेंगे, और कॉकरेन में भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब है ये वो वाले टेस्ट जो हैं ये आपके ओमनीबस टेस्ट हैं, और ओमनीबस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं कि जो एज अ होल सिग्निफिकेंस बताते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।